बोले भारत माता की। आदरणीय भाई राम अवतार जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे चाचा ताऊ, छोटे भाई बड़े भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, सबको दोबारा फिर मेरे नमस्ते, फिर से मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं सुबह से इस कार्यक्रम को देख रहा हूं और सबको बड़ी गंभीरता से सुन भी रहा हूं। अपने समाज में ऐसी विभूतियां जो वास्तव में बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, जिनमें बहुत कुछ करने का मादा है, ऐसे तमाम अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को मैं नमन करते हुए ये कहूंगा कि संभालिए, वक्त आ चुका है। अगर हमने अपनी लगाम ढीली छोड़ी तो हम बहुत बुरे दौर से गुजर जाएंगे। जरूरी है अपने समाज को संभालना, जरूरी है अपने परिवार को इकट्ठा करना, और ये बहुत जरूरी है कि हम एक होकर आगे बढ़ें। किसी ने तो पहल की कि इस देश के अंदर जितनी भी हमारे समाज हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हमारा भाई बैठा है, उस तक पहुंचूं, उसको जोड़ूं, उसको बताऊं कि कितना ताकतवर और कितना समझदार और कितनी पीड़ाओं के बीच भी कभी अपने संयम को, धैर्य को नहीं छोड़ता, ऐसा खून हमारा है। हम सब एक है। उस एकता को जब हम लोग पिरोते हैं, एक करते हैं, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए राम अवतार, घबरा मत। लोग तो कहेंगे भाई, उनको कहना है। इसलिए कौन पीठ में और कौन सीने में खंजर घोंपता है, उसकी परवाह मत करो, उसकी परवाह मत करो। हम तो राजनीतिक लोग हैं, और जब राजनीति में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है ना, तब दिखता है कि ये कैसे मेरे से आगे, इसको मैं देख लूंगा। जब मन में ये बात आती है तो हम बहुत सारे अपने मूल्यों को गिरा देते हैं। मैं अनुभव की बात कह रहा हूं। कभी भी अपने जीवन में किसी प्रतिस्पर्धा में मत घुसना। लोग कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये फाइट करके हमें जीतना है, मगर कोई ऐसे जीतता हुआ नजर आया क्या? वो जीता कभी? नजर तो आएगा कि हाँ ठीक है, मगर अंतिम जीत उसकी होती है जिसका मुकद्दर वो अपने हाथ से, अपने जीवन के तरीके से लिखता है। इसलिए कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं। और मैंने कहा जीवन का अनुभव बोलूंगा। मैंने ये सब किया जब करना था, और जब मैं थका हारा तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपना 100% करूंगा, बस अपना 100% करूंगा। अब वो अपना 100% क्यों करूंगा? हमारे ही अपने समाज में बड़े बुजुर्ग संत महात्मा हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि देखो भाई, 6 चीज आपके हाथ में नहीं है। जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश,
अच्छा बारीकी से सोचो, कोई सातवीं चीज भी होती है क्या? जब आपके हाथ में कब पैदा हो गए कब मरोगे ये नहीं, आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको लाभ होगा कि हानि होगा ये आपके हाथ में नहीं। मगर ये क्यों नहीं है? आपने देखा ना, जब भी कोई बहुत फायदे में होता है, बहुत चल पड़ता है, उसकी लॉटरी निकल पड़ती है, तब वो समाज में जगह जगह जाकर बोलता कि देखो भाई, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया और इसलिए मैं सफल हुआ। तब जिसने किया है या जो ये बोल के गए हैं या जिसकी ये भाषा है, यानी वो परमात्मा, उसको हम नहीं कहते कि देख प्रभु तेरी वजह से मुझे ये लाभ हुआ, तब नहीं कहता। मगर जब उसी व्यक्ति को कोई हानि हो जाए, नुकसान होना शुरू हो जाए, उसका भट्ठा बैठना शुरू हो जाए, तब वो कभी अपने को नहीं कोसता। देख लेना, कभी भी वो यही कहता कि हे परमात्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्या कर दिया मैंने ऐसा जो तू मेरे साथ हाथ लगा के बैठा है। तो समझ में आ जानी चाहिए कि लाभ भी तेरे हाथ में नहीं, हानि भी तेरे हाथ में नहीं। अपयश मिलेगा क्या अपयश मिलेगा? जब तुम कोई सामाजिक काम करोगे, राजनीतिक काम करोगे, किसी भी तरह के ऐसे काम जिसका संबंध सीधा लोगों से है, तो आप चाहे धार्मिक संगठन चलाओ, चाहे सामाजिक संगठन चलाओ, चाहे जातिगत संगठन चलाओ, चाहे राजनीति करो, उसमें यश मिलेगा या अपयश मिलेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो फिर आपके हाथ में क्या है? बाबा जी का ठुल्लू? कुछ भी आपके हाथ में नहीं भाई। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और इसलिए हमने भी उसी दिन तय किया कि हम अपना कर्म करेंगे, हम अपना 100% करेंगे। इसलिए राम अवतार अपना 100% कर, देखा जाएगा जो कुछ करता होगा, बोलता होगा। क्यों किसी की पोल पट्टी पाड़ने? अरे समाज है, वो हम लोग 2 आंख से देखते हैं, समाज 2000 आंखों से देखता है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। ईमानदारी से, धैर्य से, संयम से और सबकी संवेदनाओं के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ के आप अपने कर्म को 100% करते जाइए। फिर वो उस पे छोड़िए कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि बाकी बातें तो मैडम ने भी बोली है, सुनील भाई भी बोल के गए हैं। मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, बाकी तो सब चीजें बोल दी। अब मुझे और कुछ ध्यान नहीं आया, तो मुझे भाई की पीड़ा ध्यान आई, तो मैंने भी तय किया कि आज इसकी पीड़ा पे कांटा मारना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपना करिए और अपना 100% समाज को दीजिए। आपके 100% देने से, आज यहां निक्की भाई भी बैठा है, आपके 100% देने से या देश के कोने कोने से परिवार का आदमी आज इकट्ठा होके यहां पर सुन रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है। आज ये परिवार जो आपने इकट्ठा किया है, इस परिवार का संकल्प होना चाहिए कि हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी सूरत में अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। हम लोग खेती करने वाले हैं, हम खेती से ही यहां तक पहुंचे। आज हम लोग उसी खेती को घाटे का सौदा बोल रहे हैं। नहीं, मेरा निवेदन है कि आप आधुनिक तकनीक को अपनाइए। कौन सी ऐसी नकदी फसलें हैं जिनसे हर रोज हमारी जेब में पैसा आ सकता है। कई लोगों को जब मैं ये कहता हूं कि देख भाई, हम लोग एयरटेल की एक कंपनी में उसके सिम या उसका कोई कागज पत्र को बेचना हो,
सिम कार्ड बेचना हो या किसी की LIC वाले के लिए कोई बीमा करना हो, तो हम लोग जब तक टारगेट पूरा नहीं करते ना, बताते हैं कि जब तक उसको तनख्वाह नहीं मिलती। और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हम अपने सारे परिवार को मेंबर बना देंगे, सबको सिम दिला देंगे, रिश्तेदारों तक जाके खुशामद करेंगे, लोगों को पकड़ते फिरेंगे। किसके लिए? अगर आपने इतनी मेहनत करनी है तो आप अपने यहां पर नजर मार के देखिए कि हमारे पास हमने जाने की जरूरत कहां है भाई। हमारे पास इतनी आसपास में बहुत बड़ी मार्केट है, उस मार्केट की डिमांड क्या है? दूध है, दही है, उसके प्रोडक्ट है, उसके लिए सब्जी है। हमारे यहाँ जयपुर की बात करूं तो कितनी आबादी है, उस आबादी के लिए हमें कितनी सिलगम, कितनी मूली, कितनी गाजर, कितना गेहूं, कितना बाजरा, कितनी सरसों, कितना तेल, कितना तिल, कितनी तिलहने, कितनी दाल दलहने चाहिए। ये सारी पैदा कहां पर होती है भाई? मेरे यहां होती है। और जब मैं उसका पैदावार करने वाला हूं तो शायद सुनील भाई बोल के गए थे कि कुमाते में दही तक हम लोग जाते हैं मगर मलाई कोई और खा जाता है। जब मलाई खाने का समय आता है तब आप हाथ खड़े कर देते हो। हाथ मत खड़े मत करिए, मलाई भी बनाइए और खाइए भी आप ही, मगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, उस काम में थोड़ी और आगे बढ़ जाइए। हम लोग दूसरे के किसी के काम के लिए कुछ भी कर लेंगे। अगर मैंने अपने खेत में कुछ चीज उगाई है और उसको उगाने का तरीका, आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज इस पूरी दुनिया को अगर हम लोग मिलाकर चले तो कहां पर किस चीज की आवश्यकता है, आज किस तरह का प्रचलन है। आज लोग नहीं चाहते कि यूरिया की डाली हुई फर्टिलाइजर्स डाला हुआ कुछ हम लोग खाएं। आज प्राकृतिक खेती की तरफ चलिए और प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर से और गौमूत्र से आज ऐसी ऐसी चीजें बनी हैं कि आपकी खेती बिल्कुल विशुद्ध प्राकृतिक रूप से हो। उसके लिए हिंदुस्तान में अनेक लोगों ने शोध किया है, उस पर सफलता हासिल की है। तो आप अपनी प्राकृतिक खेती के द्वारा आप सारी चीज तैयार करिए, अपने ट्रैक्टर ट्रैली को लीजिए या एक शानदार दुकान बनाइए, उस पे लिखिए प्राकृतिक खेती का हर सामान यहाँ पर उपलब्ध है, अपने खेत का उपलब्ध है। आप अपने हिसाब का दाम दीजिए, अपने हिसाब का दाम का देकर अपना पैसा भी कमाइए और अपनी खेती के जरिए ही हम 4 लोगों को रोजगार कैसे दे इसकी तरफ जाइए। अब कोई आदमी कह के बड़ा समझाने वाला आ गया, करे तो बेरा लग गया, करता हूं तब बोल रहा हूं, इसलिए बोल पा रहा हूं। कोई भ्रम में ना रहे। मेरे साथ बहुत लोग आए हैं, पूछना कभी कि क्या करते हम लोग। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग कौशल, जब तक हम अपने बच्चों को कौशल, उसका हुनर नहीं तराशेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने समाज के लोगों का हुनर तराशने के लिए ये सुनील जो बोल रहा है ना, ऐसे ऐसे समाज के लोगों को आगे करिए पलसानिया जी, उनकी लिस्ट बनाइए और जगह जगह पर ऐसे केंद्र कि किस शहर में किस जगह पर किस तरह का कारोबार है। अगर टेक्सटाइल की नगरी है तो टेक्सटाइल से संबंधित, कई बर्तन बनाने का काम है तो बर्तन से संबंधित, कहीं हवाई जहाज को ठीक करने का काम होता है तो उसका स्पेयर पार्ट से संबंधित, कहीं पर कारें बनती हैं तो उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। ये आपको सिर्फ एक बार ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बैठाने की आवश्यकता है और उनको ये कहने की जरूरत है कि जरा पूरे देश भर का एक चार्ट बना के
हम लोगों को दो कि कहां पर किस किस तरह का कारोबार है, वहां की आबादी कितनी है। तो जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग रह गए, नौजवान, वो अगर खेती करते तो उनसे ऐसा उत्पादन कराइए कि उस आबादी के लोगों को प्राकृतिक सब्जियां, प्राकृतिक अन्न उपलब्ध कराएं, और जो हमारे बच्चे हैं उनको कौशल के जरिए उस तरह के काम में लगाए जिस तरह का काम उस जगह पर होता है। और आपने अगर एक ये चार्ट बना के अपने समाज के लोगों की छोटी छोटी मीटिंगों के जरिए, अपने पास बहुत सारे लोग समझदार बैठे हैं भाई, अगर उनकी ड्यूटी लगा दी कि देख भाई तुम जाओ और ये काम कर के आओ, लिख के देता हूं मैं 100% हमारे समाज का वो व्यक्ति जिसको ये अंतरराष्ट्रीय जाट सभा काम देगी, पक्का वो उस काम को करके दिखाएंगे और उसका लाभ मिलेगा। अब लाभ ये तो है नहीं कि तत्काल मिल जाए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा। आप अभी 35-36 साल के हो, 50 साल के जब तक हो तब टारगेट रखिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय जाट संसद है ना, ये हिंदुस्तान के हर अपने परिवार के बच्चे को असफल नहीं होने देगी, उसकी सफलता के लिए कुछ ना कुछ करेगी, संघर्ष करेगी। टारगेट फिक्स करिए। अभी मैडम बोल के गई मेरे से पहले, एक बहुत अच्छी बात बोली, ये परिवार हमारे हाथ से खिसक रहा है भाई। क्यों खिसक रहा है? छूट कितनी जरूरी है। हमारे बच्चे और बच्चियां आज जहां मन करे वहीं पर हम कह के हम शादी करेंगे या उसी तरह का करेंगे जैसा हम चाहें, तो ये जो एक प्रचलन चला है वास्तव में अपने समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और मैडम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के मंच पर इस चिंता को जाहिर किया, और ये आपके द्वारा जाहिर की गई चिंता मुझे लगता है कि हमारे किसी न किसी कोने में अपने परिवार को लेकर जो हमारी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं पर चोट कर गया होगा, पक्का चोट कर गया होगा। हम अपने बच्चों को संभालें, देखें, ध्यान दें, और ध्यान देकर हम लोग उस पर विचार करें कि हम लोग कैसे अपने परिवार को संस्कारों से लबालब कर सकते हैं। हमारे बच्चों का संस्कार वो बना रहे, वो आज हमारे परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अंतिम में एक दो बात कह के अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। देखिए, हम जो पीढ़ियों का गैप हमारे परिवारों में आया है, इसको भरना बहुत जरूरी है। आज हम अपने बच्चों को, मैं देखता हूं कई परिवारों में कि हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो अगर अपने दादा दादी के पास जाए तो हमारी मॉडर्न बहुएं कहती हैं कि देखो भाई आपकी पढ़ाई खराब हो रही है, आपकी पढ़ाई खराब हो रही है, इसलिए वहां मत जाकर बैठो। मेरा निवेदन है कि आप टोकिए, आप उनको कहिए कि ये जो पीढ़ियों का गैप के कारण जो हमारा संस्कार खत्म हो रहा है, ये संस्कार बना रहे, और उसके लिए जरूरी है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी वो अपने माता पिता के साथ साथ अपने दादा दादी से वो कहानियां सुने, वो जीवन के अनुभव सुने। अगर आपने अपने बच्चों को अपने दादा दादी का अनुभव दे दिया तो जिंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकता। वो बिल्कुल चढ़ा हुआ एकदम ऐसा परफेक्ट आदमी बनेगा जिसको जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी जो ये संस्था है, हमारी जो ये संसद है, हम जो अपने परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम खाली भाषण ही नहीं करेंगे,
हम खाली वक्ता ही नहीं बनकर जाएंगे, बल्कि इस तरह के कामों के लिए एक ऐसी टीम का निर्माण करें जो कहीं न कहीं हमारे जीवन मूल्यों पर हम लोगों को समझ दे, हम लोगों को न्याय की बात बताए, हम लोगों को संस्कारों की बात बताए, हम लोगों को क्या काम धंधा करना है इसके विषय में वो हमारे बच्चों को कौशल भी दे और उनका मार्गदर्शन भी करे। ऐसे समाज में हमारे पास ना तो समझाने वालों की कमी है, ना काम देने और लेने वालों की कमी है, और ना हमारे पास ऐसी कोई वो है कि भाई हम लोग कहीं पिछड़ जाएं। हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले लोग भी हैं। हमारे पास हर तरह की सुविधा है, हमारे पास आज हर तरह का सिस्टम है, और जब हमारे पास सब चीजें हैं तो फिर हम पिछड़े ना, हम सबसे आगे चले, क्योंकि हमारी कौम वो हिम्मत वाली कौम है, हमारी कौम जुझारू कौम है, हमारी कौम दुनिया की सबसे अच्छी एक ऐसी संवेदनाओं से लबालब कौम है जो हर किसी के बारे में विचार करती है। और इसलिए पूरे समाज में 36 बिरादरी को साथ लेके समरसता अगर कोई समाज दे सकता है और समरसता के सूत्र को कोई परफेक्ट बनाकर आगे चला सकता है तो उस कौम का नाम जाट है। और हमें गर्व फक्र है कि हम लोग एक ऐसी समाज में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिस परिवार ने सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाने की बात को सार्थक किया है, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना कर आगे बढ़ने का सूत्र दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम लोग अपने परिवार को, अपना ये सारा परिवार है और ये परिवार आगे बढ़े, खुशहाल रहे, तरक्की प्रगति के लिए आधुनिक से आधुनिक चीजों को अपनाएं। और जो सोशल मीडिया है, अंतिम बात कह के बात को समाप्त करूंगा, कहीं ना कहीं इसका हमारे समाज में भी कुछ दुरुपयोग हो रहा है, देखते हैं हम लोग, इसका सदुपयोग हो और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया के कितने अच्छे तरीके से हम उसको आगे ले सकते हैं, उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, वो समझाने की बात है। वो समझाने वाले हमारे पास बहुत प्रोफेसर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं टेक्निकल, इसके नुकसान क्या वो बताने वाले। अगर एक मुहिम आप एक एक करके, अगर पलसानिया जी आप मिशन लेंगे, अब हम लोगों ने लगभग 10-11 बार राष्ट्रीय संसद शायद हम लोगों ने बनाई है। मेरा निवेदन है अब प्रोग्राम हाथ में लीजिए, और ये प्रोग्राम जब आप हाथ में लेकर काम करेंगे, लिख के देता हूं मैं आपको, समाज के लाखों लोग इस मिशन में आपकी हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे, दान करना, सब लोग आगे आएंगे। अब हम लोग सिर्फ संसद करके भाषणबाजी नहीं, फिर तो बाकी जितने लोग हैं जिनको आप कहते हो कि ये छुरा गोप रहे हैं आगे पीछे करके, कहीं हम लोग उस तरह की कैटेगरी में नहीं, हम सकारात्मक सोच के साथ हम लोग काम करेंगे। मिशन हाथ में लें, आप यही मिशन हाथ में लें एक, और सारे समाज के जितने लोग उनको कहें कि हम लोग आज की डेट में जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है, जो हमारे संस्कार समाप्त हो रहे हैं, इसको हम लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए इसमें सोशल मीडिया कितनी उपयोगी हो सकती है और उसका दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, इस चीज को लेके कुछ लोगों की टीम बनाइए, वो जाए और बात करे, बच्चों को समझाएं। कौशल के रास्ते पर हमारे भाई अभी मेरे से पहले बोल के गए थे, वो कैसे हमारे बच्चों के हुनर को तराश सकते हैं, उन्होंने जमीन तक भी आपको ऑफर की है, और जब वो जमीन तक ऑफर कर रहे हैं तो मैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री के नाते कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद सुनील भाई के साथ मिलके एक बार वो जो कह रहे हैं उस बात को सिरे चढ़ा के लेके आ जाए। आज शिक्षा मंत्री के नाते जो काम आप करने के लिए कह रहे हैं उस पर आते ठप्पा मैं मारूंगा, ये बात करने
देखिए हम लोगों को, मैं मैडम की बहुत सारी बातों से बहुत सहमत हूं, मगर जब ये बोल रही थी तो समय की भी अपने एक मर्यादा है, सीमा है। आप लोगों ने उनको, मैं चाहूंगा कि 10 मिनट और ज्यादा देनी थी। हम जैसे लोगों की चाहे 10 मिनट और कम हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं आज आपको बहुत बड़ा हूं आपसे, इसलिए बहुत शाबाशी भी दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा, और आपका सहयोग होने के नाते आपको बहुत धन्यवाद भी दूंगा। क्या आपने हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के अपने परिवार के, अपने कुनबे को इकट्ठा करके आज जयपुर में लाके खड़ा कर दिया। आपने कभी मेरठ में तो कभी आपने बेंगलोर में, हर जगह पर अपने परिवार को आपने इकट्ठा कर लिया, अपने परिवार को आपने जोड़ लिया, अपने परिवार की आपने एक संस्था मजबूत बना के खड़ी कर दी है। यह काम कोई कर सकता, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे बोल रहे थे, यहीं से कह के गए मैडम के हम तो टाइगर हैं, और टाइगर कभी वो इकट्ठे नहीं होते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, और आपने इतने टाइगर इकट्ठे कर लिया। अभी कोई बोल के गया था मेरे से पहले यहाँ पे, तो आप ये जो पूरी दुनिया के टाइगरों को इकट्ठा करके उनकी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए आप अपना कर्म करिए, अपने सहयोगियों को कहिए कि अपना 100% लगाएं, और इतना बड़ा हुनर, इतने बड़े अनुभवी और इतने अच्छे अपने परिवार के लोग आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब के सब आपके मजबूत साथी हैं परिवार के। कोई आपका बड़ा है, कोई छोटा है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बस कुछ सकारात्मक कामों को अपने हाथ में लेके समाज में एक ऐसा मैसेज छोड़ो कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अब इस काम के जरिए अपने परिवार के एक एक बच्चे को किसी न किसी मकसद के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। आपके सकारात्मक सोच, आपकी अच्छी नीति और नियत, मैं कहता हूं कि परमात्मा जरूर आपको खूब आशीर्वाद देगा। खूब ये इतने बड़े हमारे चाचा ताऊ, बड़े भाई, ये सब बैठे, बहनें बैठी है, ये खूब आपको आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद देंगे, ताकि हम परिवार के कोई भी व्यक्ति, देखिए मत अनेक हो सकते हैं, मगर अपनी कम्युनिटी के लिए निर्णय एक होना चाहिए। मत अनेक हो सकते हैं, मैं भाजपा से हूं, कोई कांग्रेस से होगा, कोई सपा से होगा, कोई बसपा से होगा। भाई हमारे परिवार है, परिवार में सभी एक मत के कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, अलग अलग मतों के हैं, मगर जहां परिवार की बात आए वहां पर जो आप एक निर्णय लेके आगे बढ़ने की समाज में आह्वान करोगे, तो फिर ये हम सब अलग अलग मतों के लोग भी समाज के उस निर्णय के साथ खड़े होकर अपने जीवन को और अपने काम को आगे गति देंगे। इन्हीं आश्वासन नहीं, इन्हीं आपके द्वारा जो काम किए जाने की जो आपने अपने अंदर ठानी है, आपकी सोच को, और यहाँ बैठे हमारे सभी परिवार के लोगों को हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम लोग मत अनेक, निर्णय एक, उस निर्णय के साथ होंगे जो मेरा परिवार करके देगा। बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद। और इस काम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे, लग रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से जाट, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को एक 5 लाख रुपए भी देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।